वैसे मैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पेशेंट हूँ और मेरा लोअर बैक तो इतना ज़्यादा उसमें था ट्रॉमा में एक टाइम पे 8 साल पहले कि मैं बिल्कुल बेड रिडन थी और दरवाज़ा मेन डोर खोलने में भी मेरे को बहुत तकलीफ़ होती थी। उसके बाद जब ट्रीटमेंट मेरा हुआ, उन्होंने जो भी परहेज़ बताया उनको मैंने सीरियसली फॉलो किया। योगा, आसन, जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया वो सब करते करते मैं उसके बाद कई कंट्रीज़ भी घूम ली हूँ। मेरी बेल्ट भी विदिन 6 मंथ्स ठीक हो गई। उसके बाद बेल्ट भी मेरी एक 1.5 साल में छूट गई। अब 6 साल से बेल्ट भी मैंने नहीं पहनी है। ओम जी प्रणाम जी। आज हमारे साथ रश्मि भटनागर जी माता जी है जो पुणे वाकड़ से आए हैं। तो माता जी आपका स्वागत है। ओम जी प्रणाम। ओम जी प्रणाम जी। तो 7 दिन में आपको कैसा लगा, कैसे ट्रीटमेंट्स हुए यहाँ पे आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर में? ये शोल्डर्स बहुत ट्रॉमा में थे। अभी फ़िलहाल इमीडिएट प्रॉब्लम तो यही थी। वैसे मैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पेशेंट हूँ और ओवर द इयर्स मेरे बहुत ज़्यादा पेन के इश्यूज़ रहे लोअर बैक में भी। और मैं 8 साल से पतंजलि से जुड़ी हुई हूँ और मेरा लोअर बैक तो इतना ज़्यादा उसमें था ट्रॉमा में एक टाइम पे 8 साल पहले कि मैं बिल्कुल बेड रिडन थी। और पतंजलि के वेजी से ही ट्रीटमेंट लेके मेरे बेल्ट बांधनी पड़ती थी, वॉशरूम जाती थी तो भी बेल्ट बांधनी पड़ती थी, उठ ही नहीं पाती थी बेड से और मेरा वेट 85 kg हो गया था। और दरवाज़ा मेन डोर खोलने में भी मेरे को बहुत तकलीफ़ होती थी। उसके बाद जब ट्रीटमेंट मेरा हुआ, उन्होंने जो भी परहेज़ बताया उनको मैंने सीरियसली फॉलो किया। योगा, आसन, जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया वो सब करते करते मैं उसके बाद कई कंट्रीज़ भी घूम ली हूँ। मेरी बेल्ट भी पहले पेन मेरा जो मैं हेवी पेन किलर्स पे थी और मेरे को क्रॉनिक एसिडिटी हो गई थी बिकॉज ऑफ पेन किलर्स, वो विदिन 6 मंथ्स ठीक हो गई। उसके बाद बेल्ट भी मेरी एक 1.5 साल में छूट गई। अब 6 साल से बेल्ट भी मैंने नहीं पहनी है। और उसके बाद ओवर द इयर्स मैं लगातार फॉलो अप कर रही हूँ। पतंजलि के ही वैद्य जी जो आते हैं उनसे मैं लेती रहती हूँ क्योंकि ये मेरी हमेशा ही साथ रहने वाली ही डिज़ीज़ है ये, तो पेन मैनेजमेंट करते रहना पड़ता है। बट रिसेंटली जब मेरा बहुत ज़्यादा कंधा ट्रॉमा में आया तो अभी फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आत्मबोध जाके रहना चाहिए क्योंकि इन जनरल बॉडी को जो है ग्रीजिंग, ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, ओवरहॉलिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ आके ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था यहाँ कि इतना अच्छा मैनेजमेंट होगा। मैं तो सोच रही थी इतनी ज़्यादा मसाजेस हैं, इतने स्मेली वाले ऑयल्स वगैरह यूज़ होंगे, आयुर्वेदिक ऑयल्स होंगे तो मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा मतलब पूरी जगह जो है बड़ी ग्रीजी, स्मेली, ऐसी गंदी सी होगी। जब मैं फर्स्ट यहाँ आके, रिसेप्शन तो चलिए चमचमाता होता है बट रूम में जब मैं गई तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना नीट एंड क्लीन मतलब आपका जो हाउसकीपिंग का है। मैं तो सोच रही थी सब में बहुत स्मेल आ रही होगी, बहुत मतलब स्टेन्ड होंगे सब बेडशीट्स वगैरह, सब बहुत अच्छा था। इवन खाना मैं ये तो एक्सपेक्ट किया था कि भाई इतना हेल्दी फूड है तो बहुत वैसा खाना तो नहीं होगा रिच वाला, लेकिन ये आई वाज सरप्राइज कि इतने प्योर जूसेस आप लोग जो भी हम लोग को दे रहे हैं, नट्स हैं, सब बहुत अच्छा था।